बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। एक गांव के बिल्कुल बॉर्डर पर एक हवेली थी। उस हवेली के चारों तरफ बंजर ज़मीन है। दिन का टाइम होता है, सूरज निकला हुआ है, गर्मी पड़ रही है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और उससे मिट्टी उड़ रही है। उस हवेली के बिल्कुल बाहर एक चारपाई के ऊपर बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं। सफ़ेद रंग की इसकी मूंछें और सफ़ेद रंग के ही उसके बाल हैं और वो अपने 4 बच्चों से कुछ बात कर रहा है। उसके 4 बिल्कुल हट्टे कट्टे बेटे उसके सामने खड़े हैं। उनसे वो बात करता है और बोलता है, आज मैं तुम सबको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अहम राज बताने वाला हूँ। एक ऐसी बात है जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जिसे सुन के तुम चारों के होश उड़ जाएंगे। तो चारों बच्चों ने कहा, बताइए अब्बा जान, क्या बात है। बूढ़ा इंसान बोलता है, आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। ठीक रात 12 बजे आज मेरी मौत हो जाएगी और मेरी मौत की वजह जो है वो तुम चारों में से कोई एक है जो मेरी मौत की वजह है। पर मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ आज कि तुम चारों बच्चों को क्या करना है। आज 12 बजे, ठीक 12 बजे मेरी मौत हो जाएगी और मैं मर जाऊँगा। तुम ये करना, हवेली के पीछे जहाँ पर हमारी हवेली ख़त्म होती है, बाउंड्री पर, वहाँ खुदाई करना और मेरी लाश को दफन कर देना। जब तुम चारों में से ये पता चले कि कौन मेरी मौत की वजह है, तो उस जगह पे दोबारा से खुदाई करना और वहाँ पर तुम्हें एक ख़जाना मिलेगा। तुम में से जो भाई ये पता लगा लेगा कि तुम में से मेरी मौत की वजह कौन है, सिर्फ वही भाई तुम में से इस ख़जाने का हकदार होगा। लेकिन एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास। अगर आज 12 बजे से पहले पहले तुम चारों में से कोई ये पता लगा लेता है कि मेरी मौत की वजह कौन है, तो वो ख़जाना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से दूंगा। इतना बोल के वो बूढ़ा इंसान वहाँ से खड़ा हो जाता है। पीछे बेटे हैरान परेशान हैं कि अब्बा जी क्या कह रहे हैं। वो एकदम से सदमे में आ जाते हैं और वो बूढ़ा इंसान वहाँ से चला जाता है। अब वो चारों आपस में बात कर रहे हैं, भाई हम में से वो कौन है जो अब्बा की मौत की वजह हो सकता है। वो चारों भाई बचपन से एक साथ रह रहे हैं। किसी को कोई बोल ही नहीं सकता कि तेरी वजह से अब्बा जान मरने वाले हैं, तेरी वजह से अब्बा जान की मौत होने वाली है। कोई ऐसा था ही नहीं जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए। तो वो सोच में पड़ गए और चारों भाई हवेली में अपने अपने कमरों में चले गए। अब कमरे में वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कौन वो ऐसा हो सकता है जो उनके वालिद की मौत की वजह बनेगा। अब होता क्या है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं लालच का अंसर पाया जाता है। तो अब उनमें से हर एक के दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि अब्बा जी मरने ही वाले हैं, तो मैं ये पता करके खजाना खुद क्यों ना हासिल कर लूं। और इसी सूरत हाल में रात हो जाती है और अंधेरा छा जाता है और 12 बजने से ठीक 1 घंटा कबल उनमें एक भाई हवेली के साइड में खड़ा होता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। और वो देखता है कि जहाँ पर उनके वालिद ने बोला था कि मुझे दफनाना है, वहाँ पर कोई था और खुदाई कर रहा था। हो सकता है कि उनमें से कोई एक भाई हो जो वहाँ पर जाके खुदाई कर रहा हो। ये पता लगाने के लिए अगर वालिद को यहाँ पर दफन करके ही खजाना मिलना है, तो हो सकता है यहाँ पे पहले से ही खजाना मौजूद हो और मैं उसे पहले ही हासिल कर लेता हूँ। पर उसे नज़र नहीं आता कि वहाँ पर कौन था। वो भाई जल्दी से नीचे भागता हुआ आता है और वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर कोई इंसान कुछ देर पहले खुदाई कर रहा था। अब जितनी जल्दी वो पहुँच सकता था, भागम भाग जल्दी जल्दी में वहाँ पहुँचता है। उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो नीचे झुकता है और देखता है वहाँ घड़ा खुदा है, किसी ने खुदाई की है। और वो फावड़ा उठाता है और अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो फावड़े को उठाता है और मुड़ता है तो देखता है कि पीछे से उसके बाकी के तीनों भाई लालटेन लेकर खड़े हैं और बोलते हैं, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। उन तीनों लोगों को शक हो जाता है कि यही वो भाई है जिसकी वजह से उनके वालिद की मौत होगी। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई था यहाँ पर जो खुदाई कर रहा था, मैंने हवेली पर से देखा था। लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अब वो तीनों भाई फैसला करते हैं कि इसे वालिद साहब के सामने लेकर जाएंगे और हम बताएंगे उन्हें कि आपकी मौत इसकी वजह से होने वाली है। तो वो तीनों भाई उसे लेकर वालिद के पास चले जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो घड़ी की सुइयाँ ठीक 12 बजा रही थी और घड़ियाल की आवाज़ 12 बजने का ऐलान कर रही थी।
जैसे ही वो अपने वालिद के सामने आते हैं उनका अबू बेहोश होकर गिर जाता है। 12 बजते ही उनके वालिद बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो भाई एकदम से देखते हैं कि क्या हुआ। उस हाथ से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके वालिद अब नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। अब वो तीनों भाई उस लड़के को सुनाने लगते हैं कि तेरी वजह से अब्बा जान का इंतकाल हो गया, तू इसका जिम्मेदार है, तेरी वजह से ऐसा हुआ, अब बता तेरे साथ क्या किया जाए। एक भाई आता है और उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठा देता है और वो उसे मारते हैं तो कहता है, अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो तुम सब ध्यान से। जवाब चाहिए ना तुम्हें? जवाब चाहिए ना? मैं दूंगा जवाब तुम्हें, पर अभी 12 बजे हैं, मैं कल रात 12 बजे तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। जब वो ये बोल देता है तो वो तीनों भाई एक दूसरे से सरगोशियां करने लगते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिया इसने। तो वो उसे कल रात तक का टाइम दे देते हैं और उसकी बाकायदा निगरानी भी करते हैं कि कहीं वो भाग ना जाए। तो पूरे दिन उस पर वो नज़र रखते हैं और जैसा उनके वालिद ने बोला होता है कि मुझे इस जगह पर दफन कर देना, तो अगले दिन सुबह ठीक 12 बजे वो चारों भाई वालिद की लाश को ले जाते हैं और उसे वहाँ दफना देते हैं। वापस आते हैं, शाम हो जाती है तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई ने जो 12 बजे तक का टाइम मांगा हुआ है, 12 बजे तक इंतज़ार करना है और फिर उससे सवाल करना है कि इसने ऐसा क्यों किया। अब रात हो चुकी है और रात होते ही वो चारों भाई मिलते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अब वो तीनों भाई उससे सवाल करते हैं, अब बता तूने क्यों किया ऐसा। कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों को जवाब दूंगा, तो चलो मेरे साथ। सब लोग चलो। वो उसके साथ हवेली से बाहर चले जाते हैं और वो इंसान इन तीनों को लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने अपने वालिद की लाश को दफनाया होता है। वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, लालटेन होती है सबके हाथों में क्योंकि अंधेरा होता है और अब तीनों भाई पूछते हैं, अब बता क्यों किया तुमने ऐसा। तो वो जवाब में कहता है कि जवाब जानना चाहते थे ना तुम लोग। इतना कहकर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ उसने इन तीनों के चेहरे पर नजर डाली। उन तीनों ने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर यकजुबान होकर कहा, जी हाँ बिल्कुल, हम यही जानना चाहते हैं। तो फिर ये लो जवाब, उस भाई ने कहा और अचानक अपने कुर्ते में से एक आईना निकालकर उनके सामने कर दिया। जैसे ही उनकी नजर आईने में अपने चेहरों पर पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गए। ये क्या है? हमने तुमसे जवाब मांगा था और तुम हमें आईना दिखा रहे हो। हाँ, आईना दिखा रहा हूँ क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तुम तीनों लालची इंसान ही अब्बा जान की मौत की वजह हो। उसने कहा तो इन तीनों को अचानक सांप सूंघ गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, दरअसल कल रात तक मुझे कुछ नहीं पता था और मैंने इसीलिए आज रात तक का वक्त मांगा था ताकि मैं जान सकूं, और ये सारा वक्त मैंने हवेली में तहकीक और जुस्तजू में गुजारा। ये तुम क्या कह रहे हो? उनमें से एक भाई ने थके हुए लहजे में कहा। दरअसल उस रात मैंने जैसे हवेली की खिड़की से यहाँ पर खुदाई करते देखा था तो वो कोई और नहीं अब्बा जान ही थे। क्या? ये सुनकर वो तकरीबन उछल ही पड़े थे। ये तुम क्या कह रहे हो? बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम तीनों एक साथ और एक वक्त पर ही यहाँ कैसे पहुँचे थे कल। अब ये मत कहना कि हम भी इस खुदाई करने वाले को देख कर आए थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम लोग भी मेरी तरह हाँफते भागते यहाँ पहुँचते। उन तीनों के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। रात के अंधेरे में 4 लालटेन जल रही थी और वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। उसने एक तायराना नज़र उन पर डाली और फिर दोबारा गोया हुआ, अब जवाब सुनो। हकीकत ये है कि तुम तीनों के दिलों में लालच आ गया था। विजय वाली साहब की मौत की वजह जानकर उनको बचाने के तुम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले ही वहाँ खुदाई करके वहाँ से खजाना निकाल लें, और कल भी तुम तीनों अलग अलग इसी इरादे से यहाँ पहुँचे थे। लेकिन ये इत्तेफाक था कि तीनों एक ही वक्त पर पहुँच गए और अपनी खफ़त और शर्मिंदगी और राज अफशा होने से बचाने के लिए सारा मलबा मुझ पर ही डाल देने में आफियत समझी। और जो वहाँ खुदाई कर रहे थे वो अब्बा जान ही थे ताकि जान सकें कौन उनसे ज़्यादा खजाने को तरजीह देता है, और तुम तीनों ने वही किया, यानी खजाना हासिल करने को तरजीह दी। ये सदमा अब्बा जान बर्दाश्त न कर सके। तुम तीनों अच्छी तरह जानते थे कि वो दिल के मरीज़ हैं। वो भाई जिसे वो तीनों एक मुजरिम के तौर पर यहाँ लाए थे अब खुद मुजरिम बने सर झुकाए खड़े थे, जबकि रात के सन्नाटे को चीरती हुई उस भाई की आवाज़ उन तीनों के सर मज़ीद झुका रही थी। तुम ठीक कहते हो मेरे भाई, हम तीनों वाकई लालच में आ गए थे, हमें माफ़ कर दो। उसने खामोशी से सुना और बगैर कुछ कहे अपने कुर्ते की जेब में एक बार फिर हाथ डाला और एक कागज़ का रुक्का निकालकर उन सबके सामने लहरा दिया। ये क्या है? उन तीनों ने बायक जुबान होकर पूछा। ये अब्बा जान का वसीयतनामा है जो मुझे अपने कमरे से मिला। ये सुनकर उन तीनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। क्या है इस वसीयत में? उन्होंने बेताबी से पूछा। ये हवेली और सारी जायदाद मेरे नाम कर गए हैं अब्बा जान, और तुम तीनों को मामूली हिस्सा मिलेगा। अब्बा जान की वसीयत के मुताबिक यही तुम तीनों की सज़ा है।
یہ کہہ کر اس نے باری باری ایک نظر ان کے چہروں پر ڈالی اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے وہاں سے چلا آیا۔ پیچھے وہ تینوں اپنے پشیمان اور شکست خوردہ چہرے لیے گمسم سے دیر تک وہیں کھڑے رہے۔ رات کے سناٹے میں ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ البتہ سنائی دینے لگی تھی۔